नमस्कार दोस्तों, बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत इनकम स्लैब्स में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। ये बदलाव आपके टैक्स पर बड़ा असर डाल सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हें विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझें कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम क्या है। ओल्ड टैक्स रेजिम करदाताओं को विभिन्न डिडक्शंस और छूट का लाभ उठाने का अवसर देता है, जैसे HRA 80C के अंतर्गत PPF, EPF, LIC, 80D के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा और 24B के अंतर्गत होम लोन इंटरेस्ट, जिससे टैक्स कम हो सकता है। हालांकि इसमें टैक्स रेट्स अधिक होता है और पेपर वर्क भी करना पड़ता है। दूसरी ओर न्यू टैक्स रेजिम जो 2020 में पेश किया गया था, सरल और कंसेशनल है। इस प्रणाली में करदाता को कुछ विशिष्ट प्रावधानों के और स्टैंडर्ड डिडक्शन के सिवाय किसी भी प्रकार की डिडक्शन का दावा करने की अनुमति नहीं है। हालांकि इसमें टैक्स रेट्स पुराने शासन से कम है। इस न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत में बजट 2025 ने टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया है। आइए इन नए स्लैब्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। शून्य टैक्स की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। इसका मतलब है कि प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए तक कमाने वाले इंडिविजुअल्स को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 5% टैक्स स्लैब अब 4 लाख से 8 लाख तक लागू होगा, जबकि पहले यह 3 लाख से 7 लाख तक था। 10% टैक्स स्लैब अब 8 लाख से 12 लाख तक लागू होगा। यह पहले यह 7 लाख से 10 लाख तक था। 15% टैक्स स्लैब अब 12 लाख से 16 लाख तक, जबकि पहले यह 12 लाख से 15 लाख तक था। 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स रेट। यह एक नया लागू किया गया टैक्स स्लैब है। 20 लाख से 24 लाख रुपए तक की इनकम पर 25% टैक्स रेट। यह टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर में एक और नया एडिशन है। 24 लाख रुपए से अधिक इनकम पर 30% टैक्स रेट। सबसे ज्यादा टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये नए टैक्स स्लैब्स विभिन्न इनकम लेवल्स पर टैक्स पेयर्स को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हैं। तो अब यह समझते हैं कि नए टैक्स स्लैब्स से आपको क्या फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपकी आय 12 लाख है। पहले आपको 80,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 12 लाख की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए भी उपलब्ध है। इसका मतलब है कि यदि किसी सैलरीड व्यक्ति की डिडक्शन से पहले की इनकम 12,75,000 रुपए या उससे कम है, तो उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह कई सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए राहत की बात है। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स कैलकुलेशंस को आसान बनाता है। नए टैक्स रेजिम से भारतीय जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को लाभ होने की उम्मीद है। सरकार का अनुमान है कि इन बदलावों से लगभग 8 करोड़ 75 लाख टैक्स पेयर्स को लाभ होगा। टैक्स पेयर्स को होने वाले कुल लाभ का अनुमान लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। ये टैक्स परिवर्तन सरकार के ब्रॉडर विजन का एक हिस्सा है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम से डिमांड को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि होगी। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।